They say inside every problem is hidden an opportunity. We saw a war happening in the Middle East, right? Iran versus US and Israel. Things went very bad for India actually. What went wrong? Our oil supply was coming from the Strait of Hormuz and got affected badly. LPG shortage, menu in restaurants got changed, the cost of LPG increased, availability of petroleum was affected, cost of petrol went up, diesel went up. Inflation also rose a lot and we had to face the brunt of it in our monthly budgets. But now, inside this is the opportunity. The question is, how will we directly or indirectly take advantage of this? तो पहले बात आप इसको समझिए कि इनडायरेक्टली हमको क्या फर्क पड़ेगा विदाउट डूइंग एनीथिंग. इनडायरेक्टली हमको ये फर्क पड़ेगा कि जो पैसा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाहर ले जा रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट्स गिर रहे थे, आज वो पैसा इस स्कीम की वजह से आना शुरू हो जाएगा. इसका मतलब फॉरेन करेंसी की क्रंच खत्म हो जाएगी, देश में फॉरेन करेंसी की लिक्विडिटी आएगी, इनडायरेक्टली ये लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट में भी आएगी और मार्केट राइज करेगा. सो बिना कुछ करे ये आपको बेनिफिट होने वाला है कि इफ यू आर इन्वेस्टेड इन द मार्केट, वन, यू विल बी बेनिफिटेड विद गेन्स और लेट्स से रिकवरी ऑफ द लॉसेस, एंड टू, इफ यू आर नॉट इन्वेस्टेड इन द मार्केट, इट विल ऑल्सो रिलैक्स योर इन्फ्लेशन. आपके पॉकेट में इसका डायरेक्ट फर्क पड़ेगा, आपका खर्चा कम होगा. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज रियली गोना हैपन अगर आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. तो सबसे पहले मुझे यह बताना पड़ेगा कि ये स्कीम क्या है. दिस स्कीम इज कॉल्ड FCNRB स्कीम. ये स्कीम बेस करेंसी आपकी कोई भी फॉरेन करेंसी हो सकती है. देयर आर टू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आई विल टेल यू. दिस इज द इकोनॉमिक टाइम्स फ्रंट पेज, एन आर्टिकल बाय शुगातो घोष, एंड द आर्टिकल स्टार्ट्स विथ एन ओल्ड प्लॉट अराउंड मनी, mechanizations and the artful Indian mind is brewing. What is this artful Indian mind? So before we go into the artful Indian mind, a question might come in your mind कि भाई this scheme is for NRIs. मैं तो NRI हूँ ही नहीं, मैं तो OCI हूँ ही नहीं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? It's somebody else's party and I'm not invited. तो पहले मुझे समझाने दीजिए कि स्कीम क्या है. यूजुअली क्या होता है, जैसे मैं NRI था कुछ सालों पहले तक, almost 20-25 years I was a NRI. तो हम लोग इंडिया में डिपॉजिट अगर करते हैं तो इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हो जाती है और हमको US डॉलर में बहुत कम रिटर्न मिलता था. तो गवर्नमेंट क्या करती थी, एक्चुअली दी रिटर्न वाज अराउंड 7%, बट हमको डॉलर में देना होता था, डॉलर में मुझे वापस चाहिए होता था 5 साल बाद. आरबीआई इसमें आके एक कॉस्ट जोड़ती थी 3% का. दिस 3% कॉस्ट वाज द कॉस्ट ऑफ हेजिंग अगेंस्ट द डिप्रिशिएटिंग रुपी और द डिप्रिशिएटिंग डॉलर. तो 7% में से 3% आरबीआई का खर्चा गया, मिला हाथ में 4%. ऑल्दो ये टैक्स फ्री होता था, दिस वाज नॉट वेरी अट्रैक्टिव. 6 जून को आरबीआई ने कहा कि ये जो 3% हम हेज कॉस्ट आपसे रिकवर करते हैं, वो अब हम आपसे रिकवर नहीं करेंगे. ये कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों देगी, इसके बारे में बात हम 2 मिनट बाद करेंगे. पहले ये समझ लेते हैं कि हमको अब 4% प्लस 3% जो हेजिंग कॉस्ट लगता था, अब वो दोनों मिला के मुझे 7% फॉरेन करेंसी रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे, जो कि टैक्स फ्री होंगे इंडिया में. अब गवर्नमेंट ये क्यों करना चाहती है? NRIs have always come to the rescue of India. Whenever we had shortage of dollars or the dollar crunch, when our rupee was losing value, if the rupee would lose value, it would lead to inflation. Inflation would have to be suffered by 1.4 billion citizens of India. They have an emotional reason to invest in India. Some of it also think of it as their duty to their motherland. But the most important driver is profit. So 7% tax-free income in US dollar terms is a great attraction. But this is the tip of the iceberg. Let me tell you of another thing that came across right now in front of my hand. As an example, I am taking the Kotak Mutual Fund FCNRB scheme. So how NRIs can look at capitalizing on the FCNRB opportunity. So what they are basically saying is that you can either 7x leverage your money or you can 10x leverage your money. If you 7x leverage your money, 11.25% will be your tax-free US dollar annual return for 5 years. If you do 10x leverage, then you will get 13.5%. 13.5%, mind you, is like another 5%. Add to that is like 18.5% rupee return. Add to that the tax advantage, it is like 21%, 22% compared to your 6% FD returns. So we are really talking about 3-4 times your senior citizen returns in India in rupee terms. So how does this come about? आपने $1 लाख
खुद के डाले और $1 मिलियन उसका 10 टाइम्स कोटक बैंक ने आपको दिया। टोटल पैसे आपने डाले $1.1 मिलियन टोटल। अब इसके ऊपर में आपने बोरो किया था 1 मिलियन, तो 1 मिलियन के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5.25% और आपको इनकम आएगा 6% ऑन 1.1 मिलियन। इसका जो नेट रिजल्टेंट है वो है कि आपको 13.5% रिटर्न मिलेगा। नाउ 6-7% FCNRB डिपॉजिट स्कीम जो स्टार्ट हो गया 8th of June को और खत्म हो जाएगा 30th of September 2026 को। सो इट्स अ वेरी स्मॉल विंडो। इस बेसिक स्कीम को लेवरेज से और इंटरेस्टिंग बना दिया इंडियन बैंकों ने, बिकॉज इट इज अ सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। यू आर गिविंग मनी टू a bank controlled by RBI. So lending on that is very safe for the bank, and with that money you are again buying the bond. So this whole system is secured by the government. What the government has effectively done is they have taken $100,000 your money but actually received $1.1 million in the system. ये है फाइनेंस मिनिस्टर की जादूगिरी। पर इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आता है, एंड दैट इंटरेस्टिंग चीज इज कि मैं तो NRI हुई नहीं, then how can I take advantage of this? इसके बारे में इकोनॉमिक टाइम्स में बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल फ्रंट पेज में है। And it looks like whenever New Delhi bore the cost to lure the diaspora with safe, tempting returns amid a dollar crunch, many local Indians found a way to grab a slice of the action, gate crashing into a party they're not invited to. It has been happening since 1998. In fact, 2013 में I was living in Hong Kong and Shanghai. मैंने तो अपनी आंखों से देखा किया है. It may be no different in 2026. Today, many well-heeled residents are gearing up to use the RBI Liberation Remittance Scheme (LRS). पूछिए अपने CA को, पूछिए अपने बैंक को। हर इंडियन $1 लाख हर साल रिमिट कर सकता है थ्रू बैंकिंग चैनल्स। आपने ये LRS स्कीम के अंदर में डॉलर्स को खरीद कर भेज दिया अपने दुबई के, न्यूयॉर्क के, सिंगापुर के भाई बहन रिलेटिव को, बच्चों को एज ए गिफ्ट। इट इज अलाउड इफ दे आर योर ब्लड रिलेटिव। उस बच्चे ने ये पैसे को इन्वेस्ट कर दिया 2026 FCNRB डिपॉजिट में, अपने शहर में, न्यूयॉर्क में कोटक के ब्रांच में, शंघाई के कोटक के ब्रांच में, या हांगकांग के कोटक के ब्रांच में, या लंदन के कोटक के ब्रांच में। आपने ये डिपॉजिट कर दिया, 13.5% $US रिटर्न आपने कमाना शुरू कर दिया। सो अब ये आपको रिवर्स गिफ्ट देता है। तो ये पैसे विद द इंटरेस्ट जो 13.5% इन्होंने कमाए, ये सारे के सारे पैसे आपको रिमिट कर देता है इंडिया में। तो द इंटरेस्टिंग थिंग इज नाइदर गिफ्ट नॉर रिवर्स गिफ्ट बिटवीन फैमिली मेंबर्स इज टैक्स्ड इन इंडिया। तो सारा पैसा भर भर के इंडिया आ रहा है। कई पैसे जो इंडियंस यहाँ हैं वो बाहर गिफ्ट करके FCNRB डिपॉजिट के रूप में वापस भेज दे रहे हैं। तो क्या ये इलीगल है? अगर ये LRS स्कीम में भेजा जा रहा है, गिफ्ट भेजा जा रहा है ब्लड रिलेटिव को, ब्लड रिलेटिव क्या कर रहा है, आपकी इंटेंशन है उसको रिवर्स गिफ्ट करने की, दिस इज बिटवीन यू एंड योर ब्लड रिलेटिव। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई डोंट नो। अब ये पैसा जो आ रहा है इसका रिजल्ट क्या है? Many NRIs have started breaking premature existing NRE as well as FCNR deposits and thus foregoing the interest accrued till date. Deposits placed on the new FCNR scheme are more lucrative and equally safe. The leveraged deposits, however, often over 9 times, will further raise returns. Residents planning gifts to NRI relatives who can be trusted to hold money viewed as exploiting a loophole in the regulation is not entirely illegal, said a senior CA and famous specialist Pankaj Putta. Illegal ये है नहीं, लूपहोल हो सकता है इस सिस्टम का। तो ये है आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।